वेलकम टू सूर्य क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो हिमालय पर्वत था उसका निर्माण कैसे हुआ था और उसके कितने भाग थे, और जो हिमालय पर्वत से जो रिलेटेड पर्वत थे वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे। तो अब देखते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हैं, यानी प्रायद्वीपीय भाग वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, तो जो भाग तीन तरफ से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भाग का मतलब है जो अपने दक्षिण का साइड है, जो दक्षिणी भाग है भारत का, उसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानेंगे। तो जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हैं तो उसमें आज हम सिर्फ एक पर्वत की बात करेंगे, अरावली पर्वत। तो हम बात करेंगे अरावली पर्वत की। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये मुख्यतः कहाँ है। तो सबसे पहले एक पॉइंट है कि ये जो मुख्यतः है वो राजस्थान में है, क्योंकि इस अरावली पर्वत का मुख्यतः 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। और जो जैसे आप ये मैप पे देख सकते हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अरावली पर्वत की इस टाइप में हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसके हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये सबसे पुराना पर्वत है, यानी कि ये विश्व का, ये पूरे विश्व का जो सबसे पुराना पर्वत की श्रेणी में आया है, और सबसे ओल्डेस्ट पर्वत है वो यही है, अरावली पर्वत। तो प्रश्न ऐसे बनता है परीक्षा में कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो कौन सा होगा, अरावली पर्वत। और ये विश्व का ही है, ना कि पूरे भारत का। भारत का तो है ही, लेकिन विश्व का भी सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। और ये एक अपशिष्ट पर्वत है। क्या है, अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट वो होता है यानी कि इसकी जो ऊंचाई या चौड़ाई है, जिसका ये विस्तार है वो कम हुआ है, ना कि ये घटा, वो सॉरी घटा है या कम हुआ, बात एक ही है, बढ़ा नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे अपशिष्ट पर्वत। अब बात करिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये गुजरात में, इधर गुजरात है हमारा, कच्छ की खाड़ी, तो इस गुजरात स्टेट में भी है थोड़ा हिस्सा। राजस्थान में मुख्यतः 80% हिस्सा राजस्थान में है, थोड़ा हिस्सा हरियाणा में भी है, और ये दिल्ली में भी है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। कभी कभी परीक्षा में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मतलब आरोही क्रम में बताइए कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, या पश्चिम से पूर्व की तरफ बताइए, या दक्षिण से उत्तर की तरफ बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट आबू स्थान पर, राजस्थान में एक सिरोही जिला है, वहाँ पे एक माउंट आबू स्थान है, वहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो जैसे पेट 2022 में पूछा गया था, पेट के पेपर में, कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो उसमें नाम भी दिया था कि गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है, तो माउंट आबू में है। ये राजस्थान में सिरोही जिला में एक सिटी है, शहर का नाम है माउंट आबू। स्थान पर सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ये मुख्य पूछा ही जाता है। अब यही प्रश्न ट्रेंड में चल रहे हैं कि उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यही पूछा गया था, मतलब अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंची है ये चोटी। अब हम बात करते हैं जो इसे दिल्ली में, एक पॉइंट और लिख लो, इसे दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं, रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो ये दिल्ली में जो अरावली पर्वत का हिस्सा है, इसे हम रायसीना पहाड़ी के नाम से जानेंगे, और इसी पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी पे बना हुआ है। अब हम बात करते हैं ये जलवायु विभाजक का काम करता है। जैसे इधर अरब सागर से जो जलवायु उठती है वो भी इसी अरावली से टकरा जाती है, और इधर जो बंगाल की खाड़ी से उठेगी वो भी यहीं पे टकरा जाती है अरावली पर्वत से। तो इसका ये लिख लो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डाल के कि अरावली पर्वत जलवायु विभाजक का कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे फिर कोई एक और नया पर्वत। तो एक एक पर्वत के बारे में बताएं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।